नमस्कार साथियों, आप सभी देशवासियों को सबसे पहले मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आने वाला साल काफ़ी बढ़िया हो और आप जो भी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिल जाए। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये रहने वाला है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हुआ पहले से ज़्यादा मुश्किल। जी हाँ साथियों, मैंने आपको थंबनेल पर बता ही दिया कि आखिर मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करूँगा। तो देखिए, अभी तक अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे तो आप नॉर्मली आधार कार्ड के थ्रू बनवा लेते थे। आधार कार्ड के थ्रू नहीं बनता था तो आप एफिडेविट के थ्रू बनवा लेते थे। बट अब दोनों ही केस में कई बड़े केस ऐसे हैं, कई बड़ी दिक्कतें ऐसी हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। आधार कार्ड अमान्य कर दिया गया है, आप उसका यूज़ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं कर सकते। और एफिडेविट के थ्रू अगर आप बनवाते हो तो अब आपको एसडीएम कार्यालय जाके अनुमति लेनी होगी। अनुमति मतलब एनओसी टाइप का सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलता है, वो लिए बिना आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एफिडेविट बनवाने का प्रोसेस क्या है। हालांकि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने से उम्र से 2 या 3 साल बड़े गवाह आपको लेके जाने हैं। वो आपके फैमिली में वाले भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर आस पड़ोसी भी हो सकते हैं। सभी का एक एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी सभी के पास होनी चाहिए और सभी के सिग्नेचर होने चाहिए। और आप जो जाओगे आपके पास भी होना चाहिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। यहाँ पर आधार कार्ड आपकी पहचान के सत्यापन के लिए लगेगा। तो उन दोनों गवाहों को और आप वकील के पास जाइए, आपका वो एफिडेविट बना देगा। उस एफिडेविट को लेकर के आपको जाना है एसडीएम कार्यालय। क्योंकि देखिए, अगर आप एसडीएम कार्यालय नहीं जाते हो और आप डायरेक्ट नगर निगम कार्यालय या फिर ब्लॉक पंचायत कार्यालय जाकर के आवेदन कर देते हो तो इस केस में लगभग 70% से लेकर के 80% तक चांसेस हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। 20% चांसेस बनने के इसलिए हैं अगर आप उनको रिश्वत दे देते हो। पहली बात तो रिश्वत वो लोग लेते नहीं हैं, अगर आप देने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप फंस जाओ। तो यहाँ पर आपको एसडीएम कार्यालय जाना पड़ेगा। देखिए, एक कानून से अगर आप चलोगे, नियम से चलोगे तो आप भी नहीं फंसोगे और आपका काम भी जल्दी होगा। आपको एसडीएम कार्यालय जाना है, वहाँ पर अपना एफिडेविट उनको दिखाना है। वो कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे, उसके बाद वो फाइनल आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे पास ये बंदा आया था, हमने इसका वेरिफिकेशन किया है और ये बंदा जो है ये जेन्युइन है और इनका जन्म प्रमाण पत्र शीघ्र अतिशीघ्र बना के दिया जाए। तो इतना सर्टिफिकेट जो एसडीएम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो सर्टिफिकेट अगर आप एफिडेविट में लगा देते हो और फिर जाके आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप यकीन मानो कि आपका काम दुगनी नहीं 10 गुना तेज़ी से किया जाएगा। क्योंकि जो जिस भी ऑफिसर को आप जाके वो दोगे नगर निगम या फिर ब्लॉक पंचायत कार्यालय में, उसको ये पता होगा कि ये आदमी जो है ये एसडीएम कार्यालय से आया है। अगर हम इससे घूस मांगेंगे या इनका काम में इनको अटकाएंगे तो ये वापस से जाके हमारी कंप्लेन वहाँ पर कर सकता है। तो इस केस में आपका काम 10 गुना तेज़ी से किया जाएगा। वहाँ पर आपको एक जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म मिल जाता है, आप उसको भर दीजिएगा। एक लेट फॉर्म आपको मिलता है जिसमें आपको देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रीज़न बताना होता है। इतना करने के बाद आपको अपना एफिडेविट, एसडीएम कार्यालय से जो एनओसी टाइप सर्टिफिकेट था वो, और आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है, इन तीनों को अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ से आपको एक रसीद मिल जाएगी। उस रसीद को आपको अपने पास जब तक रखना है जब तक जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पर ना आ जाए। क्योंकि कई केसों में ऐसा देखा गया है कि अधिकारी जो है आपको रसीद नहीं देते हैं और आप उसके बाद उनसे पूछताछ करने जाओगे तो वो आपसे कहेंगे आपने यहाँ आवेदन किया ही नहीं था। तो उसका उस सबूत तो होना चाहिए ना कि हाँ मैंने यहाँ से आवेदन किया था, ताकि आप आगे कंप्लेन कर सको अगर वो आपसे झूठ बोले तो मोस्टली केसों में देखा गया है कि महीने से 2 महीने के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आपके घर पर आ जाएगा। बट ध्यान है, अगर आप एसडीएम के पास नहीं जाते हो, एसडीएम कार्यालय नहीं जाते हो, तो इस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, स्पेशली 2026 में अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो। और अगर आपके पास जन्म से रिलेटेड कोई कागज़ भी नहीं है तब तो और भी ज़्यादा कंपलसरी है कि आप एसडीएम कार्यालय जाओ। कई बार ऐसा देखा गया है, एसडीएम कार्यालय अगर आप नहीं जाते हो, सीएमओ कार्यालय आप चले जाते हो तो वहाँ से भी आपका काम हो जाता है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जन्म प्रमाण पत्र जितनी जल्दी हो सके आप बनवा लीजिए। क्योंकि देखिए, एसआईआर ख़त्म हो चुका है, एनआरसी पता नहीं किस दिन अनाउंसमेंट हो जाए कि कई राज्यों में एनआरसी चालू हो गया तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। अभी भी भीड़ है। आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाओ, डेली आपको हज़ारों लोग मिलेंगे। रीज़न यही है कि लोग डरे हुए हैं एनआरसी को लेकर के। तो आप भी शीघ्र अतिशीघ्र इसे बनवा लें। साथियों, इस जानकारी को अपने तक मत रखिएगा, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले और वो भी अवेयर हो पाए। तो आज की इस जानकारी को यहीं तक रखेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।